अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम एक नया यूनिट लेने जा रहे हैं, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हम ITF भी बोल सकते हैं, राइट। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। बेटा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों ने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ी हैं, और यहाँ पे बेटा मैं अब इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं ये चीज़ यहाँ पे देखूँ कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास क्या है। ध्यान से देखना, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास क्या है। सही, अगर बेटा हम बात करेंगे ना ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आप लोगों ने क्या क्या देखा है, क्या क्या पढ़ा है, वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अच्छे से ध्यान से देखिए, मैं इस तरह यहाँ पे बोलूँ। साइन एक्स के बारे में आप जानते हैं, कॉस एक्स के बारे में आप जानते हैं, टेन एक्स के बारे में आप जानते हैं बेटा, कोसेक एक्स की बात करेंगे, सेक एक्स की बात करेंगे, या कॉट या कोटेंजेंट एक्स की बात करेंगे। दे आर ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। और आपको यह भी याद होगा, इन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक और नाम भी हम बोलते थे। इनको हम बोलते थे सर्कुलर फंक्शंस, इनको हम बोलते थे पीरियोडिक फंक्शंस, राइट। तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, फंक्शंस अगर आपको अच्छे से सीखने होंगे ना, फंक्शंस में आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिस पे आपको बिल्कुल होल्ड होना चाहिए। क्या क्या? ये तीन चीजें खासकर, डोमेन की बात करें, रेंज की बात करें, और ग्राफ की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चे को पता होगा फंक्शन क्या है। और जो मैं यहां पे ये फंक्शन लिख रहा हूं, जैसे साइन फंक्शन है, इसका रेसिप्रोकल है कोसेक, ऐसे ही कॉस है तो इसका है सेक, ऐसे ही टेन है, इसका है कॉट। ये बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं। मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं यहां पे एक्स, तो यहां पे एक्स आएगा, और आप इसको बाद में वाई भी लिखते हैं। तो 11th में हम लोगों ने एक्चुअली फंक्शन स्टार्ट करा है। फिर वहां पे बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन, रेंज, ग्राफ, एफ, आपको ये सभी आते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं ये पीरियोडिक है। क्यों? अगर मैं साइन की बात करूं, ऐसे आता है वापस 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 आफ्टर एवरी 2 पाई, वो चीजें आप जानते हैं। तो ये पहली बात है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। लेकिन यहां पे हमें बात करनी है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, वही है ना बेटा। यहां पे बेटा हमें बात करनी है ITF। ITF से मुराद है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ITF से बेटा मुराद है क्या? इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और अगर मैं बात करूंगा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ये भी बेटा हमारे पास 6 आएंगी, ये भी हमारे पास 6 ही हैं, ये भी बेटा हमारे पास 6 ही हैं। तो यहां पे पहले मैं 6 फंक्शंस लिखता हूं, उनको भी मैं एफ ऑफ एक्स ही नाम दूंगा, जी ऑफ एक्स नाम दे दो, आर ऑफ एक्स नाम दे दो, वट एवर यू लाइक आप नाम दे सकते हैं। सही बात है ना। जैसे यहां आएगा साइन इनवर्स एक्स, यहां आएगा कॉस इनवर्स एक्स, यहां आएगा टेन इनवर्स एक्स, यहां आएगा लेटर बी कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और यहां पे बेटा आएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स, राइट। तो बेटा इनको हम बोलते हैं ITF। पहले मैं बेटा आपको ना एक आउटलाइन दे रहा हूं, लिखने का तरीका, लिखने का अंदाज। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे लिखा जाता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे पहले बोलूंगा। क्या? ये बेटा ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा। देखिए, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एक अलग फंक्शन है। अगर आपके पास लिखा होगा साइन एक्स का पावर -1, इट इज नेवर बी साइन इनवर्स एक्स। बेटा साइन इनवर्स एक्स एक अलग फंक्शन डिफाइन हुई है, और जो ये है ना यहां पे साइन एक्स का पावर 1, ये यही हुआ ना, ये यही हुआ ना, इतना तो आपको पता होगा। ये हुआ, आप चेक करो ना, मैं यहां पे क्या बोलूंगा, ये कुछ इस तरह मैं बोल रहा हूं, साइन एक्स का पावर 1, ये आएगा ना 1 बाई साइन एक्स। बिकॉज अगर मैं 1 बाई साइन एक्स को
ऐसे ले लूंगा, रेसिप्रोकल ऑफ द साइन, इसका पावर 1 आएगा, वही मैंने ऊपर ले लिया, दैट इज साइन x पावर -1 एंड दैट इज नेवर इक्वल टू द साइन इनवर्स x। ये यहां पे -1 लिखना है साइन के बाद, ये होल रेज पावर -1 है, ये बेटा रेसिप्रोकल, और ये तो आपको पता है दिस इज नथिंग बट कोसेक x। सो पहले ये बात दिमाग में रखिएगा, ये और ये कंपेयर नहीं करना है, राइट। नाउ एक और बात बेटा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी, ध्यान से देखिए, मैं यहां पे बात कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं ITF, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है ना, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, हमें तो वही देखनी है, हमें तो वही देखना है बेटा, ये क्या है, इनके लिए भी बेटा हमें वही चीज चाहिए, क्या, डोमेन चाहिए, रेंज चाहिए, ग्राफ चाहिए, और पहले हमें देखना कि ये फंक्शन जो हैं ये इनवर्स है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इनका एक खतरनाक कनेक्शन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही होगा, वही से तो इनका ऑरिजिन होगा, वही से तो ये निकले होंगे, लेकिन साथ में तो कुछ लिखा है ना इनवर्स भी, बेटा साथ में तो कुछ लिखा है ना इनवर्स भी। तो पहली बात हमें अब यहां पे ये बेटा देखनी है कि व्हाट एक्चुअली इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, बेटा यहां से हमें पहले ये चीज देखनी है, और ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, अब मैं आपको ये थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन आप लोगों ने बेटा पढ़ा है, 12th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, रिलेशन फंक्शन में 11th में भी आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई होगी। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, दोज फंक्शंस विच आर इनवर्टिबल, बेटा वो फंक्शन जो इनवर्टिबल होगी, दैट इज इनवर्स जिनका एग्जिस्ट करेगा। मतलब ऐसे है बिकॉज यू आर 12th क्लास स्टूडेंट्स, आपने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट भी पढ़ी होगी। इफ यू रिमेंबर हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स में कि ऐसे भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका इनवर्स होता है, उनको हम बोलते थे इनवर्टिबल मैट्रिक्स, लेकिन हर कोई तो नहीं होती थी ना, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा वो इनवर्टिबल नहीं है, वो आपको बेटा याद होगा, वो इनवर्टिबल, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते थे, तो हमें पता था सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल। सेम यहां भी बात है बेटा, यानी अगर मैं बात करूंगा ना किसी फंक्शन की y इक्वल टू f(x) है ना, तो इज व्हाट इनवर्टिबल, मैं बोलूंगा ये इनवर्टिबल है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, मगर कब उसके लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या, यानी फंक्शन इनवर्टिबल होगी जब उसमें दो कंडीशंस होगी, बात को याद रखेगा, पढ़ा है आप लोगों ने क्या, जब वो होगी इनजेक्टिव और जब वो होगी सरजेक्टिव, ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में एक होगा एक नहीं होगा, फंक्शन का इनवर्स नहीं आएगा। इंजेक्टिव का दूसरा नाम आप जानते हैं 1-1 या 1-to-1, और सरजेक्टिव को हम बोलते हैं ऑन टू। तो कहने का मतलब यह है वो फंक्शन जिसका इनवर्स होगा, जो इनवर्टिबल होगी, मस्ट बी 1-1 ऑन टू, बेटा वो होनी चाहिए 1-1 ऑन टू। जो फंक्शन 1-1 ऑन टू नहीं होगी, अरे बाबा वो इन्वर्टिबल नहीं होगी, उसका इनवर्स ही नहीं होगा। मतलब जो हमें इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़नी है वो 1-1 ऑन टू होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये देखिए बेटा, मैं आपको ऐसे सिंपली बोलूंगा, मैं एक क्वेश्चन यहां पे पहले लेता हूं, आपको समझ आना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल फंक्शन मैंने ली, या थोड़ा मैं ऐसे लिखूं, थोड़ा मैं ऐसे पूरी तरह लिखूं, ये देखिए मैं लिखूंगा f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल वेर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा गौर करेगा, प्लीज गौर करेगा। आप सभी बच्चे जानते हैं जब भी मैं लिखता हूं ना फंक्शन f(a to b), पढ़ा है आपने, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन और इसको बोलते हैं कोडोमेन, इतना तो पता है।
और रेंज होता है पार्ट ऑफ द कोडोमेन, यानी सबसेट ऑफ द कोडोमेन, राइट? बिकॉज आपने रिलेशन से ही पढ़ा है, अगर यहां से ए सेट है, यहां से बी सेट है, एक स्पेशल रिलेशन जा रही है जिसको फंक्शन, फिर बेटा आपको बताया वो कनेक्शन वेनेक्शन क्या है, मैं वही बात यहां पे कर रहा हूं। नजर रखिए बेटा मैं क्या बात कर रहा हूं। तो ये फंक्शन का डोमेन है, ये है कोडोमेन। अगर मैं इस फंक्शन को ग्राफिकली देखूं, ये है ना y = x², मैं बेटा ग्राफिकली ही ज्यादा चीजें दिखाता हूं, क्योंकि मुझे पता है ग्राफ जिस बच्चे का आया मैथ उसके नाम, राइट? ये देखिए ऐसे बेटा इसका ग्राफ आएगा, ये अपसाइड पैराबोला है, और आप सभी बच्चे बखूबी वाकिफ हैं कि सर इसका ग्राफ ही आएगा, इसका ग्राफ ही आएगा। ये देखिए ये 0,0 है, इतना मैथ तो आता है। अच्छा बेटा मुझे दो चीजें यहां पे देखनी है, बेटा मुझे दो चीजें यहां पे देखनी है। पहले देखना मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे दो चीजें यहां पे देखनी है। ग्राफ को देखो ना पहले, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मुझे बेटा दो चीजें देखनी है। मैंने आपको बेटा इससे भी पहले पढ़ाया है वर्टिकल लाइन टेस्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमें यह पता चलता है कि फंक्शन जो हमारी है बेटा, फंक्शन जो हमारे, ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले बात करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट से ये हमें पता चलता है कि हमारी जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को दो बार कहीं पे टच करेगी तो वो फंक्शन है, वो रिलेशन है। तो यहां पे मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे वर्टिकल लाइन टेस्ट नहीं देखना है, खाली मुझे देखना है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालूं, सपोज ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने बेटा इस ग्राफ को दो बार टच कराना दो बार, पॉसिबिलिटी है ना दो बार, और अगर ये मोर देन 1 इसको टच करे तो वो 1 to 1 नहीं है, फिर क्या है ये, फिर मेनी टू 1 है। तो यहां पे मैं लिखूंगा नॉट 1 to 1। अगर 1 to 1 नहीं है तो मेनी टू 1 होगी, क्योंकि दो ही फंक्शन है ना, या तो 1 to 1 है या तो मेनी टू 1 है। आगे पहली बात। दूसरा वेरी गुड, दूसरा बेटा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दूसरा है रेंज ऑफ द फंक्शन। ये देखिए ना, इस फंक्शन का कोडोमेन है R, इस फंक्शन का कोडोमेन है R। अब देखेंगे रेंज बेटा आप जानते हैं ना, रेंज हो गया वैल्यू ऑफ y। अगर आप y देख रहे हैं ना, यहां पे y का वैल्यू 0 है, 0 to infinity है और 0 to infinity है। आप खुद देखिए y होता है ना वर्टिकली, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ y इज 0 एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y इज इन्फिनिटी। इस और इसमें तो y है ही नहीं, तो यहां पे मैं बात करूंगा किसकी बेटा, रेंज की मैं बात करूंगा। रेंज होता है y होगा 0 to infinity। आई होप यू आर गेटिंग मी। अच्छा, जो नहीं है बराबर कोडोमेन को, और आपको पता है जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होगा तो नॉट सर्जेक्टिव। तो बेटा ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। नॉट 1 to 1 यानी इंजेक्टिव भी नहीं है, सर्जेक्टिव भी, यानी नॉट ऑन टू, ये बेटा ऑन टू भी नहीं है। हमें तो पहले ही पता चला था ये जब 1 to 1 है ही नहीं, तो मैं सिंपली बोलूंगा, यहां पे मैं बोलूंगा बेटा, यहां पे मैं क्या बोलूंगा, नॉट इनवर्टिबल। तो ये मेरे पास बेटा इनवर्टिबल नहीं है, यानी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इसका अगर हमें इनवर्स निकालना होगा नहीं निकलेगा। अब बेटा क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ध्यान से देखना मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलूंगा, प्लीज यहां नजर रखिए। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही चीज तो आपने सीखनी है ना, इसी का तो बेटा इंतजार था, यही तो हमें सीखना है। यहां पे गौर करेगा, यही चीज बेटा हमें यहां पे सीखनी है। ध्यान से देखिए, अब मैं बोल रहा हूं, मैं यही फंक्शन फिर से लूंगा, क्या, f(x) = x², मगर ऊपर मैं फंक्शन को अब डिफाइन करूंगा। कैसे? फंक्शन को मैं बेटा, अभी क्या था फंक्शन, रियल, यानी डोमेन इसका था ऑल द रियल वैल्यूज। डोमेन तो आपको पता आता है कि ऑल द, यानी कोई भी वैल्यू आप x के यहां पे डाल सकते हैं। अच्छा, अब बेटा अगर मैं काम करूंगा ना, मैं डोमेन रखूंगा 0 to infinity, मैं डोमेन रखूंगा क्या बेटा, 0 to infinity, और मैं कोडोमेन भी रखूंगा 0 to infinity। अब मतलब क्या है इसका, मैंने इसके डोमेन को अब रेस्ट्रिक्ट करा। नजर रखिए, मैंने इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा। पहला ग्राफ हमें था x², वो आप जानते ही हैं, है ना, ये 0 to infinity है x का वैल्यू, ये -∞। हमें डोमेन बेटा कहां से कहां तक है, 0 to infinity। इन शॉर्ट
इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूं ये देखिए बेटा सभी, अगर मैं बात कहूं मेरा ग्राफ यहां से स्टार्ट होकर यहां तक ही जाएगा, बिकॉज 0 टू इन्फिनिटी, और मेरा रेंज भी क्या है 0 टू इन्फिनिटी। हाँ, मेरा रेंज भी बेटा यहां से है 0 टू इन्फिनिटी, है कि नहीं? अब आप खुद देखिए, कोडोमेन भी 0 टू इन्फिनिटी, कोडोमेन भी 0 इन्फिनिटी, रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी, डोमेन भी 0 टू इन्फिनिटी। आप खुद देखिए, अगर आप हॉरिजेंटल लाइन इसको डालेंगे, हॉरिजेंटल लाइन एक ही बार इस ग्राफ को टच करेगी, तो पहला पॉइंट हमें बोलेंगे 1 to 1 तो है बेटा, 1 1 फंक्शन तो है, 1 1 फंक्शन तो है। और दूसरी बात देखिए ना, आपका रेंज क्या है 0 टू इन्फिनिटी, आपका कोडोमेन क्या है 0 टू इन्फिनिटी, तो सर्जेक्टिव भी है, यानी इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, यानी ऑन टू भी है, तो इनवर्स एग्जिस्ट्स। अच्छा, अब आपको क्या बेटा यहां पे समझ आ गया? नजर रखिए ना, यहां पे भी तो फंक्शन वही है और यहां पे भी तो फंक्शन वही है, खाली मैंने फंक्शन को डिफाइन दूसरे तरीके से किया। यहां मैंने डोमेन को काटा, ये देखिए मैंने डोमेन को काटा। अभी डोमेन मेरा था -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, आर वही हुआ ना। अब मैंने डोमेन को बेटा 0 टू इन्फिनिटी, यानी ये वाला डोमेन का पार्ट मैंने काटा, वो वाला पार्ट मैंने काटा जो इसको मेनी टू 1 बना रहा था। और बेटा रेंज भी मैंने वैसे डिजाइन करा कि वो कोडोमेन के साथ मैच हो जाए। मैंने इसी फंक्शन को बेटा यहां पे इन्वर्टिबल बनाया। नाउ दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, अब इसका इन्वर्स होगा, और इन्वर्स कैसे होगा वो दूसरी बात है, इन्वर्स क्या होगा वो दूसरी बात है। लेकिन पहली बात ये इंपॉर्टेंट आपको समझ आनी चाहिए, इन्वर्स होने के लिए एक फंक्शन का इंजेक्टिव सर्जेक्टिव होना इंपॉर्टेंट है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेटा मेरी बात समझ आ रही ना, आपको बेटा मेरी बात समझ आ रही ना? तो बेटा मैं वही बात यहां पे कर रहा हूं कि अगर आप ये देखिए ना, अगर आप ये देखिए ना बेटा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पे एक मैपिंग बनाता हूं एफ ए टू बी, कोई फंक्शन है ए से लेकर बी तक, ये देखिए ए से लेकर बी तक, राइट? यहां x बिलोंग करता है, यहां y बिलोंग करता है, इसमें 3 एलिमेंट सपोज हैं x1 y1 z1, x1 x2 x3, ठीक है? और यहां पे बेटा y1 y2 y3 लेंगे, राइट? अगर कनेक्शन इस तरह होगा, नजर रखें, कनेक्शन इस तरह होगा ना। फंक्शन की डेफिनेशन तो आपको पता है, एवरी एलिमेंट फ्रॉम ए डोमेन मस्ट बी कनेक्टेड, वो तो है, और हर किसी की एक ही इमेज होनी चाहिए, वो तो है, तो फंक्शन तो है। अब आप देखिए कनेक्शन क्या है, 1 to 1 है, बिल्कुल 1 to 1 तो है ना बेटा, 1 to 1 तो है। दूसरी बात, क्या हर कोई एलिमेंट जो यहां से है वो कनेक्टेड है ना? यानी आपका डोमेन, आपका रेंज और कोडोमेन भी बराबर है, तो बेटा ऑन टू भी है, तो ये बेटा बाइजेक्टिव है। क्या है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव इसी को बोलते हैं ना जो 1 1 ऑन टू होगी। मैं यहां पे आपको फिर से बोलूंगा, जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होगी उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव, ठीक है? तो बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होती है। और यहां पे जो मैंने मैपिंग से आपको दिखाया ना, अभी ये फंक्शन यहां से यहां तक जा रही थी, इसका नाम था ना एफ, ये है ना एफ। अब अगर आप वापस भी देखेंगे, वापस भी ये फंक्शन बनेगी, चेक करो, क्योंकि जब ये वापस फंक्शन बनेगी तो इसमें पहले बी आएगा, फिर बेटा आपका ए आएगा, आएगा ना। और अब ये एफ जो वापस आएगी, या एफ मैं इसकी बजाय जी लिखूंगा, यानी ए से लेकर बी तक फंक्शन का नाम था एफ, और बी से लेकर ए तक अगर ये वापस फंक्शन आ गई उसका नाम मैंने जी रखा, तो बी से लेकर ए तक जो है उसका नाम जी रखा, और ये जी ही है एफ का इनवर्स। ये बेटा इसका इनवर्स फंक्शन है ये, यानी इस फंक्शन को जाना है फ्रॉम दिस टू दिस। और ये तो है, आप खुद देखिए, यहां से y1 है, यहां से y2 है, यहां से y3 है, ये वाला, और यहां से देखिए x1 x2 x3, राइट? अब आप देखिए बेटा कनेक्शन कैसा था, बहुत इजी, ये इसके साथ इसके। अब ऐसे भी देखो एवरी, अब तो डोमेन ये बनेगा नई फंक्शन के लिए, नई फंक्शन के लिए, और नई फंक्शन आपके लिए कौन सी है? जी, जो एफ इनवर्स है। यानी जब एक फंक्शन बाइजेक्टिव होगी तो जो वहां से फंक्शन आएगी ना इनवर्स, वो भी बाइजेक्शन ही होगी, और यही बेटा मैं यहां पे कह रहा हूं, और वो उसका होगा इनवर्स। यानी अगर आप ये देखिए बेटा, अगर आप यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या देते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐसे लिखते हैं, तो यहां से यहां तक ये लोड कराएगा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन तब जब इनवर्स एग्जिस्ट होगा, पहले हमें वही देखना है कि इनवर्स इनका एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं, वो हमें बेटा पहले देखना है। यानी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, यहां नजर रखिए, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर आपके पास ये फंक्शन है एफ, ये एक्स है, ये वाई है, तो लिखा कैसे जाता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई,
एफ ऑफ एक्स ये इनपुट है, ये आउटपुट है, वो होना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और अगर ये बाइजेक्शन है, क्या है, तो यहां से जो फंक्शन आएगी वो होगी ना जी, और वो होगा एफ का इनवर्स। अब जी के लिए इनपुट कौन है, वाई, और जी के लिए आउटपुट कौन है, एक्स। तो बता दो बेटा क्या आएगा, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर ऐसा है, मगर ब्रैकेट में लिखना है, अगर ये बाइजेक्शन है, अगर ये बाइजेक्शन है तो ये भी बाइजेक्शन होगी, होगी ना, ये भी बाइजेक्शन होगी, ये भी तो बड़ा होगा आपने। तो आप जी की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। आप खुद देखिए बेटा, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। क्या, इधर नजर रखें, मैं आपको क्या बेटा यहां पे समझाता हूं, प्लीज इस चीज को बेटा दिमाग में रखिएगा। क्या था जरा नजर रखे, बाइजेक्शन। आपके पास y है एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन आपको पता है इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब इसका इनवर्स क्या आएगा, देखो कितना आसान है, फंक्शन निकालने के लिए y निकालो इन टर्म्स ऑफ, शॉर्टकट देखो ना, इन टर्म्स ऑफ x। अब आप देखिए ये f इस पार लाओ ना, शॉर्टकट आप देखिए, ये f जब इस पार आएगा तो क्या आएगा, f इनवर्स किसके साथ, y, वो होगा x। बेटा वही तो था ना, आप चेक करो, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, जब f ऑफ x था y, वही है ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। आप खुद देखिए बेटा, आसान सा तरीका, लेकिन ऐसा तब होगा जब ये बाइजेक्शन होगा, यानी इस f को इस पार लाओ, जो x यहां पे रहेगा वो इसका इनवर्स होगा। दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो हम ऐसे भी बोलेंगे, अगर आपके पास y कोई फंक्शन है, उसके इनवर्स को निकालने के लिए x ढूंढो। मैं आपको ऐसे एग्जांपल बोलूंगा, सपोज फॉर इंस्टेंस बेटा मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल x प्लस 3 इज बाइजेक्शन, ये बेटा बाइजेक्शन है। अगर ये बाइजेक्शन है तो मैं क्या बोलूंगा, इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब ये अलग सवाल है, वो सवाल आप ना करें, सर बाइजेक्शन है किस, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन। मैंने बोला ये है बाइजेक्शन, राइट, ये बाइजेक्शन है अपने डोमेन और अपने कोडोमेन पे, राइट। अच्छा, अब आप मुझे बता दीजिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और लिख सकता हूं ना। अब आप ही मुझे बता दो इनवर्स इसका कैसे निकाले जाएगा। फंक्शन के लिए ये तो y था, ये तो फंक्शन है, बिकॉज y निकाला, अब x निकालूंगा वो इसका इनवर्स होगा, तो y माइनस 3 होगा बराबर x। यहां से x निकालो, और आप सभी बच्चे जानते हैं x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 हुआ ना, और x खुद क्या होता है, f इनवर्स ऑफ y। तो यहां पे मैं वही लिखूंगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई माइनस 3। ये बेटा हो गया इसका इनवर्स। और अगर आप वेरिएबल को चेंज भी करना चाहोगे, यू कैन चेंज, यानी आप लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ t, y इज अ डमी वेरिएबल, इज इक्वल टू t माइनस 3। x की y की जगह t लगा तो डमी वेरिएबल, आप x भी लगा सकते हो तो x माइनस 3। शॉर्ट में मैं बोलूंगा x प्लस 3 का इनवर्स, यहां पे x माइनस 3 आ गया। अरे बहुत आसान, बहुत आसान। आपको बात मेरी समझ आ रही है, आपको बात मेरी समझ आ रही है, तो इसका इनवर्स हो गया। तो यही चीजें बेटा, यानी अभी एक्चुअली मैं थोड़ा ज्यादा यहां पे बोल चुका, क्योंकि ये तो रिलेशन फंक्शन का है जो मैंने यहां पे आपको बोला। बेटा यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है आपको कि आपने देखना है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे बनेगी। यहां अब आप देखिए, यहां अब आप देखिए, आप सभी बच्चे वाकिफ है ना इससे, या ऐसे भी मैं बोलूं, यही तो था ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सभी बच्चे जानते हैं ना कि ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। जरा यहां पे किस किस बच्चे को ये पता है, किस किस बच्चे को ये पता है कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह है। नजर रखिए बेटा, इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये तो आपने पढ़ा है, इसलिए बेटा मैं यहां पे थोड़ा छोटा ही लिखूंगा। ये देखिए इसका ग्राफ ऐसे बेटा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है कि नहीं। यही तो बेटा आएगा ना पीरियोडिक, बाद में आपको बात मेरी समझ आ रही ना, यही तो आएगा। अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे माइनस 2 पाई, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, राइट, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट बेटा। अच्छा,
जरा बेटा मुझे बता दीजिए, जरा बेटा मुझे बता दीजिए, जब ये फंक्शन में डिफाइन करूंगा ना, डोमेन क्या है इसका आर, और रेंज भी मैं लिखूंगा आर। ये देखिए, अब आप सभी बच्चे मुझे बता दो, छोड़ो हर किसी बात को, अगर आप इस ग्रीन लाइन के ऊपर, ग्रीन लाइन के ऊपर, बेटा बात को समझना, बात को समझना, अगर आप इस ग्रीन लाइन के ऊपर, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर आप इस ग्रीन लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस बेटा डालोगे, तो बहुत बार, जैसे मैं यहां पे बोलूंगा, मैंने यहां पे एक लाइन बेटा डाली, ध्यान से देखिए ना, मैं यहां पे एक लाइन रेड डाल रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए बेटा, मैंने यहां पे एक रेड लाइन डाली, तो रेड लाइन आप देखिए इस ग्रीन कर्व को कितनी बार इसने काटा, बहुत बार, तो सीधी सी बात है, नॉट 1 to 1, ये 1 to 1 है ही नहीं, 1 to 1 नहीं है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स की बात ही नहीं है। अब अगर इनवर्स नहीं बना तो साइन इनवर्स एक्स कहां से आया? अगर साइन एक्स खुद इन्वर्टिबल नहीं है तो साइन इनवर्स एक्स कहां से आया, वो तो देखना है ना। हाँ, नाउ वी कैन रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन, हम डोमेन को काट सकते हैं। अब वो चीज आप देखिए, मैं बेटा यहां पे क्या बोल रहा हूं, नजर रखिएगा, नजर रखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये चीज आप जानते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बता दो बेटा, अगर मैं यहां से यहां तक ही फंक्शन लूंगा, ये देखिए जो मैं रेड पोर्शन यहां दिखा रहा हूं, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, मैं ये यहां पे बनाता हूं, प्लीज यहां गौर करिएगा, ये देखिएगा, इसको बेटा ध्यान से देखना, बिकॉज यही पे हमारा सवाल बाद में बेटा स्टार्ट होगा। यहां पे y का वैल्यू 0, यहां पे y का वैल्यू 1, यहां पे y का वैल्यू -1, वो आप जानते हैं, दिस इज y1 बिकॉज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यू नो दैट बेटा, आप उसको जानते हो, आप उसको जानते हो क्या है, ठीक। मैं 1 to 1 पे ही बेटा मैंने कंप्लीट करा, राइट बेटा। मैं ये बात कर रहा हूं, ये है ना, मैंने बात इतनी ही की, मैंने बात इतनी ही की, ये देखिए, मैंने यहां तक बेटा लिया, मैंने यहां तक ले लिया, ठीक। बता दो आप ही बच्चे, यहां पे π/2 चेक करो, और यहां पे -π/2, आप लोगों को समझ आ रहा है मैंने कौन सा पोर्शन काटा? मैं ऑरिजिन के करीब गया, मैंने वो पोर्शन काटा जहां से हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो इस कर्व को 2 या 2 से ज्यादा टाइम्स पे काटता था। अब देखिए, अब अगर कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आप डालेंगे ना, चलो डालते हैं, हमें क्या परेशानी है, ये देखिए, डालो कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस डालो, वो इस कर्व को, जो बेटा यहाँ पे है ना ये पिंक, वो इस पिंक कर्व को एक ही बार काटेंगी, राइट। तो इतना तो आपको समझा रहा है, इसलिए बेटा मुझे ये चीज करनी पड़ी। आ गया? अच्छा अच्छा अच्छा, तो हो गया, ये आ गया। अच्छा, अब आप देखिए, इस फंक्शन को मैं डिफाइन अब ऐसे करूंगा, हाँ जी, हाँ जी, फंक्शन तो वही है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वही तो फंक्शन है, चेक करो, फंक्शन तो वही है, हाँ जी। इसका डोमेन जो है, डोमेन तो x है, x का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू r था, यहाँ डोमेन r नहीं आएगा, सारा r नहीं आएगा, यहाँ x आप लीजिए खाली -π/2 टू +π/2, चेक करो, यहाँ x का वैल्यू -π/2, यहाँ x का वैल्यू π/2, आ गया, आ गया। अब आप बेटा मुझे बता दो, डोमेन तो मैंने रेस्ट्रिक्ट करा, अब इससे तो 1 to 1 इसने दिखाया, अब दिखाना चाहिए ये सर्जेक्टिव ऑन टू आपको पता था। यहां पे बेटा रेंज क्या था, देखिए यहां इस कर्व में रेंज क्या था, -1 to +1, लेकिन आपका कोडोमेन क्या था, ऑल द रियल वैल्यूज, तो ये सर्जेक्टिव भी नहीं थी, लेकिन मुझे तो सर्जेक्टिव भी बनानी है, बिकॉज मुझे इनवर्स निकालना है। सो फॉर दैट इसका रेंज यहां पे देखिए -1 0 1 वही तो है, तो 2 आएगा -1 to +1, चेक करो, 2 आएगा -1 to +1। अब मैं यहां पे बोलूंगा ये बाइजेक्शन है, ध्यान से देखिए, अब ये बेटा बाइजेक्शन बन गई, अब ये बाइजेक्टिव बन गई, आप खुद देखिए, अब ये बेटा 1 1 भी है, और अब ये ऑन टू भी है, अब ये 1 1 भी है, और अब ये ऑन टू भी है। अब इनवर्स तो आएगा, इनवर्स एग्जिस्ट्स, अब तो बेटा इनवर्स को आना ही है, अब इनवर्स आएगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स कैसे आएगा वही तो हमें देखना है। अब आप बेटा ये चीज देखिए, यहां पे नजर रखिए, इस चीज को यहां पे देखिए, इस चीज को यहां पे देखिए, आराम से देखेगा, समझना है तो बेटा मुझे बता दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, राइट। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ठीक है ना, ये देखिए बेटा आप, एक सेकेंड, अब यहां बेटा देखिए इस चीज को, हाँ जी, अब इस चीज को बेटा देखिए, अब मैं बोलूंगा इन्वर्टिबल बेटा, अब मुझे इसको इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स के लिए आपको पहले ही पता है, मैं मानता हूं लेट g इज
इनवर्स ऑफ एफ, दैट इज जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। तो जी जो हमारी फंक्शन है वो बेटा अब आएगी जी या एफ इनवर्स, वो अब आएगी अगर एफ यहां से यहां तक जा रही है। आपको पता है ना इन्वर्टिबल, इससे पहले फंक्शन जब ए से बी तक जा रहे थे बाइजेक्टिव, तो बी से ए तक उसका इनवर्स आएगा। अब ये ए है ये बी है, तो जी जाएगी बेटा कहां से कहां तक, -1 टू +1 टू -π/2 टू +π/2, राइट। और आपका जी ऑफ एक्स होगा साइन इनवर्स एक्स, बेटा ये आएगा जी ऑफ एक्स होगा साइन इनवर्स एक्स, राइट। अब इसमें भी बेटा हमें तीन चीजें देखनी है, ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। नाउ लिसन डियर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जानते हैं जी ऑफ एक्स के लिए ये एक्स है। अब एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से लेकर +1 तक। अब उस चीज को बेटा पहले देखेंगे, यहां पे दिखाता हूं, ये देखिए, ये बेटा देखिए, ये देखिए आप, यहां पे x का वैल्यू -1 होगा और यहां पे x का वैल्यू +1 होगा। बेटा x की मैं बात कर रहा था, अब ये x बन गया, अब ये x बन गया, इस चीज को देखिए ये, और अब ये y बन गया। और y का वैल्यू कहां से कहां तक है, y का वैल्यू -π/2 टू +π/2, y -π/2 टू +π/2, y का वैल्यू -π/2 यहां होगा और +π/2 यहां होगा। π/2 हो गया लगभग 3.14 का हाफ, 1.57, अगर ये 1 है 1.57 से ऊपर आएगा तो ये y का वैल्यू आएगा बेटा π/2 और ये y का वैल्यू आएगा -π/2, करेक्ट। अच्छा, जब x होगा -1, y होगा -π/2, y मीनी g ऑफ x ही तो y है। अच्छा, जब x होगा 1, y होगा -π/2, तो ये पॉइंट इसके रूप पे सेटिस्फाई करेगा। और जब ये होगा 1, ये होगा π/2, जब ये -1 होगा -π/2, तो ये यहां पे होगा, राइट। ये वाला पॉइंट यहां पे होगा, एक सेकेंड, यहां पे होगा ना बेटा। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, मे बी आपको समझ आया होगा। ये पॉइंट मैं बोल रहा हूं और ये पॉइंट मैं बोल रहा हूं, करेगा ना सेटिस्फाई, ये दो बेटा सेटिस्फाई करेंगे, राइट। ये वाला और ये वाला, ये कौन सा पॉइंट है, ये है 1, π/2, x का वैल्यू 1, और ये है -1, -π/2, करेक्ट। और आपको बेटा पता है 0 पे तो 0 आएगा। अब आपने ये देखना है, हाँ जी। अब इसका इन्वर्स बेटा आप देखिए, अब आप इसका इन्वर्स देखिए, राइट। अब इस कर्व का इन्वर्स जब हम लेंगे वो तो सीधी सी बात है ना, वो ऐसे आएगा, नजर रखिए, 0 पे 0, ऐसे ऐसे। वहां बेटा कनकेव डाउन था ना, ये कनकेव अब बनेगा इन्वर्स है ना, और ये, और जो ये ग्राफ आपका आ गया ना ये आगे जाएगा ना ये पीछे जाएगा, और ये बेटा आपका बन गया, ये बेटा अपीरियोडिक है, यानी नॉन पीरियोडिक है। ये पीरियोडिक नहीं है क्योंकि इसके आगे ले ही नहीं जा सकते, बिकॉज अगर इसको आगे ले जाएंगे ये फंक्शन ही नहीं रहेगी वर्टिकल लाइन टेस्ट से। और ये बेटा 0, 0 है, और ये आपका ग्राफ आएगा साइन इनवर्स एक्स का, ये आपका ग्राफ आएगा साइन इनवर्स एक्स का। आप बात को समझ लीजिए, ये आपका ग्राफ आएगा साइन इनवर्स एक्स का। खुद देखिए बेटा, आपको बिल्कुल इस इलाके में जाना है और यहां तक ही जाना है, वाई यहां से यहां तक ही, बिकॉज आप वाई को बढ़ा ही नहीं सकते। अगर आप यहां पे एक्स को बढ़ाएंगे तो उसका मतलब है ना यहां पे वो वाई को बढ़ाना हुआ, और जो ही यहां पे वाई इसके आगे बढ़ेगा फंक्शन ही नहीं रहेगी, तो आपने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तभी बच्चे गौर करें, ये ग्राफ आएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स का। तो यहां पे आप लोगों ने क्या देखा, नजर रखिए, यहां पे आप लोगों ने ये चीज देखी। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीएफ के लिए मैं बोल रहा हूं, आईटीएफ के लिए मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन बातें। क्या? पहली बात है फंक्शन, दूसरा है डोमेन, तीसरा है रेंज। और यहां पे रेंज को ज्यादा बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। तो पहली फंक्शन बेटा यहां पे आपने क्या ली, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये x देखिए ग्राफिकली, x का वैल्यू यहां पे आएगा बेटा क्या, चलो यहां पे मैं x क्यों लिख रहा हूं, डोमेन मीन्स x, और ये y ही आएगा। आपका x बेटा यहां पे आएगा -1 टू +1, और आपका y यहां पे आएगा -π/2 टू +π/2।
और ग्राफ तो बेटा इसमें तो पीरियड है ही नहीं, ये अपीरियोडिक है, कोई पीरियड नहीं, तो ये पहली ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आपके लिए बनी। तो ये चीज बेटा आपने याद रखनी है, यानी ये x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा और ये y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा। y का वैल्यू -π/2 टू +π/2 ही हमें प्रिंसिपल रेंज देखना है। वी कैन टेक सो मेनी प्रिंसिपल रेंज, हम इसके आगे भी फंक्शन को बढ़ा सकते हैं, यानी अगर मैं इसके आगे इसको बढ़ाऊं फिर ये वाला पार्ट काटना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऑरिजिन के नजदीक ले लिया तो ये वाला पार्ट आएगा। आप इस तरह देखिए, अगर मैं ग्राफ इस तरह लूंगा, मेरा ग्राफ इस वक्त ऐसे बन गया ना, अगर मैं इसको और बढ़ाता सपोज ऐसे, फिर मुझे ये वाला पार्ट काटना पड़ेगा और ये वाला लेना पड़ेगा, फिर ये π/2 टू 3π/2 आएगा, लेकिन हम ऑरिजिन के पास ही ले रहे हैं तो ये आएगा। आप इसी को याद रखिए, आप बेटा इसी को याद रखिए जो मैंने आपको यहां पे बोला, राइट। अभी बेटा ये आपको मैं सिखा रहा हूं, आप देखिए सबसे इजीएस्ट टॉपिक जो आपका होगा वो ITFE होगा बाद में, हाँ, लेकिन फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पहले फंक्शन का इनवर्स देखना पड़ेगा कि टीचर क्या बोल रहा है, वो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो ये बेटा मैं बोल रहा हूं, नजर रखिए यहाँ पे, नजर रखिए यहाँ पे कुछ और बातें मैं बोलूंगा। ग्राफ तो बेटा आप लोगों ने सीखा ही, ये देखिए, अगर मैं बोलूंगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स -3, साइन इनवर्स 4/3, साइन इनवर्स 3/4। पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए, छोड़ो हर कोई बात। देखिए ये x है, ये x है, आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट है ना, साइन इनवर्स x, और x ये होना चाहिए, यानी x का वैल्यू आपको बिटवीन होना चाहिए -1 टू +1, और -1 और +1 भी हो सकता है, यानी फ्रॉम -1 टू +1। अगर ये स्केल है ना, दिस इज -1, दिस इज +1, ये होना चाहिए आपका आर्गुमेंट ऑफ साइन इनवर्स, यानी अगर आप बोलेंगे ये इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी है, तो दिस इज द स्केल, दिस इज द स्केल जो साइन इनवर्स का आर्गुमेंट होगा। क्या ये स्केल में आता है एक्सेप्टेबल? ये नहीं आएगा, बिकॉज यहां 2 है, 2 इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज 2 यहां होगा ना, साइन इनवर्स के वैल्यूज यहां से यहां तक ही होने चाहे, 0 हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.9, 0.99, 1 हो सकता है, बट 1 के आगे नहीं आएगा। और सेम सी बात है, -1 के पीछे भी नहीं जाएगा, -3 भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 4/3 आएगा मोर देन 1 एक्सेप्टेबल नहीं है, 3/4 आएगा लेस देन 1, ये एक्सेप्टेबल है। यानी ये चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए कि कहां पे डिफाइंड है, कहां पे नॉन डिफाइंड है, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। यानी ये पहली बात है, ये पहली बात है। ऐसे नहीं कि इसका भी वैल्यू आएगा, उसका भी वैल्यू आएगा, इसका भी वैल्यू आएगा, ना जी ना, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द आर्ग्यूमेंट, बिकॉज आप सभी बच्चे जानते हैं बेटा, आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर मैं लिखता हूं, नजर रखिए ना, y इज इक्वल टू साइन थीटा या y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, आप सभी बच्चे जानते होंगे ना इस बात को कि x कुछ भी होगा, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एनी रियल वैल्यू, कौन, x या थीटा, y ये साइन है ना, ये साइन है ना, y बिलोंग्स टू -1 टू +1, y का वैल्यू हाईएस्ट +1 होगा, लोवेस्ट -1 होगा। जरा इसी को उल्टा देखिए, अगर ये अब हम लोगों ने बना दी बाइजेक्टिव इनवर्स, तो ये साइन जब यहां जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा ना साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x, और यहां से क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। आ गया कि नहीं, वो बात समझ आ रही कि नहीं, ध्यान से देखिए। अब आप मुझे बता दो इस y का वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 टू +1, तो यही तो वो y है ना जो होगा -1 टू +1, और यही तो वो y होगा ना जो होगा -1 टू +1। अगर मैं कभी लिख रहा हूं साइन इनवर्स 3 इज इक्वल टू थीटा, तो मैं ये बोल रहा हूं ना साइन थीटा इज इक्वल टू 3, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज साइन थीटा का वैल्यू 3 होगा ही नहीं। थीटा वट एवर भी था, ये तो 11th में पढ़ा है, थीटा कुछ भी होगा, क्या साइन वो 3 देगा, नहीं, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा। बात समझ आ रही है। एक और बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों ने यहां पे देखी, जरा बेटा मुझे बता दीजिए, जरा मुझे यहां पे बता दीजिए, व्हाट इज दिस थीटा, दैट इज एन एंगल, व्हाट इज दिस एक्स, दिस इज एन एंगल, और ये राइट ट्रायंगल पे ही हम बोलते हैं। अगर मैं साइन थीटा बोल रहा हूं तो ये थीटा है, अगर मैं साइन एक्स बोल रहा हूं तो ये एक्स है, जानते हैं ना आप। और साइन एक्स अब क्या देता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रेशियो है ना बेटा, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो आपका यहां पे आएगा y/1 और ये भी आएगा y/1। आ गया कि नहीं? अच्छा, इस केस में x आएगा तो ये भी आएगा y/1। क्लियर? अब आप मुझे बता दो ये थीटा क्या है, ये है ना एंगल, ओ है कि नहीं, ये है ना एंगल। अच्छा,
अरे बाबा, अगर ये थीटा एंगल है तो थीटा ने दिया ना साइन इनवर्स वाई, अगर ये एक्स एंगल है तो एक्स ने दिया ना साइन इनवर्स वाई। इस तरह मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू साइन वाई, कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि अगर मैं राइट ट्रायंगल बना दूं तो मेरा एक्यूट एंगल y है। सो व्हाट इज द y? y इज नथिंग बट एन एंगल। आर्ग्यूमेंट जरा इसमें से, अब अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इनवर्स एग्जिस्ट्स, इनवर्स एग्जिस्ट हुआ कैसे? डोमेन को काट कर, जैसे मैं भी दिखा रहा था। तो इनवर्स अगर एग्जिस्ट हुआ तो y किसके बराबर आएगा? y आएगा ना साइन इनवर्स x। तो y ही है ना फिर साइन इनवर्स x। जरा मुझे बता दो, साइन इनवर्स x ने क्या रिप्रेजेंट करा? क्या रिप्रेजेंट करा? नथिंग बट एन एंगल। आपको देखिए, इसने बेटा क्या रिप्रेजेंट करा? एंगल। और रिप्रेजेंट एंगल ही कराना। तो इससे क्या बेटा आपको समझ आ गया? ये है ना इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं क्या बोलूंगा? ऑल ITFs यानी ऑल इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। कौन कौन? साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x हो या कॉट इनवर्स x। क्या है? ये रिप्रेजेंट करते हैं एंगल्स, नथिंग एल्स। बेटा ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल्स, इसलिए इनका आंसर भी एंगल्स में होगा। यानी अगर आपके पास होगा साइन इनवर्स से 1/2, इसका आंसर एंगल आएगा, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है एंगल। अगर आपको होगा कॉस इनवर्स, यहां पे होगा 5/7, इसका जो आंसर होगा वो एंगल होगा। अगर आपके पास आगे होगा टेन इनवर्स 3, उसका आंसर बेटा एंगल में होना चाहिए इफ इट इज डिफाइंड। यानी जो पहली बात यहां पे बेटा मैंने आपको समझाई वो ये है कि ऑल इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस असल में है क्या? एंगल्स। ये बेटा एंगल होगा, नथिंग एल्स। मैंने आपको समझाया किस तरह। तो आज के लेक्चर में अभी तक मैंने आपको बेटा क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये बोला कि किस तरह बेटा हम ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे बेटा मैंने जो आपको ग्राफ दिखाया, इस पे आप अमल करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सा? ये देखिए बेटा, आप जो मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाया, आप नजर रखिएगा बेटा। यहाँ पे शायद ये ग्राफ था, ये देखिए। हाँ जी, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? साइन इनवर्स एक्स। और जो बेटा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, अब बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक, कोसेक, कॉट पूरा ना चार्ट बना के दूंगा। और वही जो चार्ट होगा, वो जो टेबल होगा, वही हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे या चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होंगे। और सबसे आसान, सबसे छोटा चैप्टर, मुझे लगता है कि हमें ये 4 या 5 लेक्चर्स में पूरे अच्छे से बेटा पूरा ना बिल्कुल आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी होगा और आपके बोर्ड के लिए भी होगा। तो कॉस इनवर्स एक्स ऐसे ही आप खुद आज देखिएगा। कल मैं फिर से बेटा उस को दिखाऊंगा, लेकिन वो आप खुद भी देखिएगा। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन बेटा आप लोगों के लिए। बेटा हम लोगों ने डिसाइड किया परसों कि अगर आप में से कोई भी बच्चा, बिकॉज आप बेटा इस वक्त ऑनलाइन पढ़ते हैं, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, डाउट होगा, या कहीं पे क्लियर नहीं हुआ होगा अभी तक, या 11th के पोर्शन में आपको कुछ डाउट्स होंगे, तो वो बेटा यहाँ पे आ सकता है। कैंपस 2 में हम अवेलेबल हैं। मैं मैथ्स के लिए हूँ, खुर्शीद सर, वसीम सर, वो भी केमिस्ट्री के लिए हैं, और भी टीचर्स हैं, फिजिक्स के लिए भी हैं। और अगर वैसे जूलॉजी बॉटनी में तो आपको वहाँ पे तो कौन सा डाउट होगा, बिकॉज दैट इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट। खासकर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें तो ज़्यादा डाउट्स होते हैं। यू कैन बेटा विजिट हियर, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। कैंपस 2 में वी आर अवेलेबल हियर। तो हम इंशाल्लाह आपकी मदद यहाँ पे करेंगे, हम आपके लिए भी यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है बेटा, तो वो चीज़ आप देखिएगा। डू विजिट हियर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप आ सकते हैं। वी कैन टेक द ऑफलाइन क्लास फॉर यू हियर, मतलब 4 5 बच्चों के लिए। और अगर आपका डाउट है 1 चैप्टर में, 2 चैप्टर में, वो आप लिख के रखिएगा किस पे कहाँ पे आपका डाउट है, वो बेटा आप वहाँ पे लिख कर हमें बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।